लोन माफ कैसे होता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करें। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरो इस सांप को अपने गले से निकाल दें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सवाल ये आता है कि कौन से लोन लोक अदालत में जा सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि पर्सनल लोन ही जाएगा, बिजनेस लोन जाएगा, क्रेडिट कार्ड का जाएगा। अमूमन ये जाते हैं, अनसिक्योर लोन सारे लोक अदालत में बैंक एनबीएफसी कंपनी लेके जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि सिक्योर लोन लोक अदालत में नहीं जा सकता। चाहे तो कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी सिक्योर लोन को भी लोक अदालत में लेके जा सकती है। ज्यादातर सिक्योर लोन कौन से लोक अदालत में जाते हैं, व्हीकल के लोन लोक अदालत में जाते हैं। उनमें से भी किस कैटेगरी के, भाई किसी आदमी ने लोन लिया किसी गाड़ी का और उससे ईएमआई नहीं दी गई और उसने उसका इंश्योरेंस भी नहीं करवा रखा था। भगवान ना करे वो चोरी होगी, एक्सीडेंट हो गया, आग लगी, टोटल लॉस होगी। इस सिनेरियो में उस बैंक एनबीएफसी कंपनी का पैसा फंस जाता है तो वो लोक अदालत में जाते हैं। लोक अदालत में जाते क्यों हैं? अरे वही लगी फटने खैरात लगी बटने, वहां पे जाके मैक्सिमम डिस्काउंट ये देते हैं। क्या कारण है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। सबसे पहले लोक अदालत में अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप नहीं अगर लोक अदालत में जाएंगे तो आपको जेल हो जाएगी, आपको प्लंटी लग जाएगी, जुर्माना लग जाएगा। लोक अदालत में कभी भी डिसीजन नहीं आता, फैसला नहीं आता। लोक अदालत में हमेशा कॉम्प्रोमाइज होता है, समझौता होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से। एक पार्टी के कहने से कभी भी उसमें समझौता नहीं होता। इसका कहने का भाव ये है कि लोक अदालत में जो है वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज की अदालत है, समझौते की अदालत है। वहां पे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होता है, सिर्फ समझौता होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। आप समझौता करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो आप लोक अदालत में जा सकते हैं। आपके पास नोटिस आया फॉर एग्जांपल लोक अदालत का, जैसे कि करोड़ों आदमियों के पास नोटिस आ चुका है और लाखों आदमियों के पास आता जा रहा है। आपके पास नोटिस आया, आपने नोटिस लिया या नहीं लिया डज नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने नोटिस ले लिया, आप नहीं गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने नोटिस ले लिया, आप चले भी गए, आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वहां पे आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई दबाव नहीं डालेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो। आपके पास पैसे होंगे, आपके रेट में जितना डिस्काउंट आप 75% चाहते हैं प्रिंसिपल का वो दे रहे हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, नहीं दे रहे हैं तो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, तो दबाव नहीं डालेगा। लोक अदालत में होता क्या है, लोक अदालत में पहले तो ये बैंक एनबीएफसी कंपनी वाले कनोपी लगा के बैठे रहते थे। आजकल ये चवन्नी छाप उठाई गिरे भी वहां कनोपी लगा के बैठ गए, खुद को ही अपने आप को मैनेजर बताते हैं लोगों को। तो ये करते क्या है, आपको फोन करके टेलीफोनिकली वहां बुलाया जाता है, फिर डराया जाता है, धमकाया जाता है कि जज साहब बैठे यहां से जेल हो जाएगी। अरे भाई मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, जज साहब तो उसी डिस्ट्रिक्ट के जज साहब बैठते हैं, कोई अलग डिस्ट्रिक्ट से जज साहब नहीं आते। उन्हीं की कुछ की ड्यूटी वहां पे लग जाती है, लेकिन वहां पे उनके पास कोई ऐसे राइट्स, कोई ऐसे अधिकार नहीं है कि वो किसी भी लोनी को जेल में भेज दें या कोई पनिशमेंट दे दें, उसके ऊपर जुर्माना लगा दें। और किसी को कॉम्प्रोमाइज करना है तो कर ले, नहीं करना है तो ना करें। हाँ, वो कनोपी में उठाई गए ये कहते हैं कि इस पेपर पे साइन कर दो, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। ऐसे किसी भी पेपर पे ब्लैंक पे साइन ना करें, या कोई ऐसा वो फार्म ले रहे हैं उस पर कोई साइन ना करें, नहीं तो ये भिखमंगे उसमें उसको फिल करके और आगे पेश कर देंगे और आपके भी आप पे कह देंगे भाई ये आदमी कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, समझौता करना चाहता है। तो वहां से जो डिसीजन आ जाएगा, फैसला आ जाएगा, वो फैसला मैंने क्या बताया, एक पक्ष से कभी फैसला नहीं आता, दो पक्षीय फैसला आएगा। ना वहां किसी की जीत होती ना किसी की हार होती। वो तो जज साहब को ये समझ में आएगा भी आदमी कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, समझौता करना चाहता है, तो दैट्स ऑल।
डज नॉट मैटर कि 10 करोड़ रुपए के अगर 1.5 करोड़ रुपया भी लेना चाह रहे हैं तो जज साहब इनको ना नहीं करते। वहां तो है ही कॉम्प्रोमाइज की अदालत, भाई कोई 10 करोड़ के 1.5 करोड़ ले रहा है, 1 करोड़ ले ले, चाहे को उसको कोई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर कौन से मामले लोक अदालत में जाते हैं? पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन या किसी ऐसी गाड़ी का लोन जो कि टोटल लॉस हो चुकी है अब या चोरी हो चुकी है। इसके अलावा बिजली पानी से संबंधित चले जाते हैं या इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे तकरीबन लोक अदालत में बाद में जाते ही जाते हैं, या इसके अलावा कोई घरेलू विवाद है किसी का, हस्बैंड वाइफ का, वो भी वहां पे जाके उनका समझौता हो सकता है, सुलह हो सकती है। या 420 भी वैसे तो क्रिमिनल है लेकिन ये भी समझौता योग्य है, कॉम्प्रोमाइज इसमें हो सकता है। कोई भी ऐसा ऑफेंस, कोई भी ऐसा अपराध जो समझौता योग्य है वो सारे केस जा सकते हैं। और जितने भी सिविल के केस हैं, दीवानी के जितने भी केस हैं, वो सभी वहां पे जा सकते हैं। तो आपको यहां तक समझ आ गई होगी कि आपको कोई मैंडेटरी नहीं है जाना, कोई जरूरी नहीं है। आप जाना चाहते हैं आप जाएं, आपके रेट में अगर ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो कर लें, बाहर कोई साइन ना करें। कनोपी के अंदर बैठ के जो ये बैठे हैं आपसे साइन, जज साहब के सामने जाके साइन करें, जिस भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने हैं, अगर आप एग्री हैं तो वहां पे जाने का फायदा आपको क्या हो सकता है अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। अगर वहां पे जाके आपके रेट में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, समझौता हो रहा है, तो सबसे बड़ा फायदा तो यह आपकी एडवोकेट की फीस नहीं लगती, वहां पे किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है। दूसरा, कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, अगर एक बार वहां कॉम्प्रोमाइज हो गया, समझौता हो गया, तो उसको वो बैंक एनबीएफसी कंपनी अन्य किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकती। हां, अगर आप नहीं गए, आपके ऊपर ऑलरेडी केस चला हुआ है किसी कोर्ट के अंदर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नेक्स्ट डे वो फाइल उसी कोर्ट में चली जाएगी और जिस स्टेज पे होगा वो उसी स्टेज पे रहेगा, ना एक स्टेप नीचे आएगा ना एक स्टेप ऊपर आएगा। तो ये फायदा लोक अदालत में जाने का है। मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं। आप अपने राइट्स और अधिकार जान लें। लोक अदालत के नोटिस से डरे घबराए नहीं। कई बार ये प्री लिटिगेशन का भी नोटिस भेजते हैं, भाई हम लोक अदालत में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। अरे मुकदमा दर्ज कुछ नहीं है यार, वो तो एक दिन के लिए है। भाई आपको लोक अदालत ने नोटिस इशू कर दिया, समन इशू कर दिया, आप चले गए, ठीक है, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक है। वहां तो सारे देश में करोड़ों आदमियों के नाम समन इशू हो रहे हैं। क्या करोड़ों आदमी थोड़ी वहां जाके समझौता कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं? उसमें से कुछ लाख आदमी कर रहे हैं, बाकी जो कोई नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा, भी कर ले कानूनी कार्रवाई। कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होगा, सिर्फ सिविल का मैटर है, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना। दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक चेक बाउंस 138 बोलते हैं, ईसीएस बाउंस भी सिमिलर है, दोनों को मैं एक ही मानता हूं। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, आपका कोई सिक्योर लोन है, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी इसको हल्के में ना। आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, और उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो आप लीगल वे में जाके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपके फंडामेंटल राइट ब्रेक नहीं हो जाते, आपके संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल।